आप दरवाजे भी खोलने चाहिए, खिड़की ना खोलें, दरवाजे भी खोलें, और आप उनसे सीखें कुछ। देखें, सबसे पहली चीज तो आपको वहां से क्या सीखनी चाहिए। मेन क्रेडिट आप समझते हैं कि नरेंद्र मोदी जो उनके वजीर आजम है उनको जाता है? सर क्या सवाल कर लिया आपने। इसका मतलब ये है कि गद्दारी का ना एक और ठप्पा मेरे माथे पे ना आप लगवाना चाह रहे हैं। आप सोच नहीं सकते कि वहां पे गलियों चौकों के अंदर ठेले वाले हैं, उनके पास भी क्यूआर कोड्स हैं, वो भी वीजा मास्टर कार्ड एक्सेप्ट कर रहे हैं। अब आप ये देखो कि क्या इज्जत है उन लोगों की। ऑस्ट्रेलिया का वजीर आजम उनके मुल्क में बैठा हुआ है भाईजान, आप समझें इस बात को। मोदी साहब ऐसे खड़े हुए हैं उसके साथ। तो अब इंडियन देखें यार, प्राउड इंडियन यार। अब मैं कहता हूँ इंडियन वाले वाकई सही प्राउड करते हैं अपने ऊपर। मेरी रिक्वेस्ट हमेशा ये होती है हमारी यंग जनरेशन से कि वॉच इंडियन चैनल्स, रीड देयर न्यूज़पेपर्स। शायद आप वहां से कुछ चीज देखने में कुर्ता पजामा और अंदर से बब्बर शेर, अंदर से चीज ही हो रहा है। देखने में वो लगता है कि कुर्ता पजामा एक सिंपल सा आम सा आदमी है, लेकिन भाईजान उस आम आदमी का दिमाग देखो। यहाँ पे अमेरिका में एक मिसाल दी जाती है, MIT मैसेच्यूसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी में एडमिशन मिल जाता है, लेकिन IIT से वहां उनका मेरिट ज्यादा स्ट्रांग है, उनके स्टैंडर्ड्स ज्यादा। राहुल साहब आपको भी इंडिया से प्यार होना चाहिए, आपके बड़ों ने इंडिया बनाया यार। आप बिल्कुल नहीं जचते उस कुर्सी के ऊपर, आप वजीर आजम के लिए बिल्कुल भी नहीं जचते। पूरी दुनिया वैसे उनको मानती है, लेकिन अब इंडिया की डिग्री ऑस्ट्रेलिया के अंदर रिकॉग्नाइज की जाएगी। किस तरीके से देखते हैं आबिद भाई, कैसी न्यूज़ आई है ये? देखिए इस न्यूज़ ने ना, आप यकीन मानिए कि मुझे तो हिला के रख दिया है। और मैं हमेशा जो बात करता हूँ वो बातें, देखें ना मेरी सारी बातें बीच में आ रही हैं ना वो वाली, कि जब एक कौम गैरतमंद होती है और एक कौम अपनी कौम को या उनका वज़ीर आज़म जब अपनी कौम को, अपने लोगों को फ़ायदा देता है, सरकारी स्कूलों में अच्छी एजुकेशन देता है, एक क्वालिटी एजुकेशन देता है, तो उसका रिज़ल्ट देखिए। अब ऑस्ट्रेलिया क्या है, ऑस्ट्रेलिया जो है ना पूरी दुनिया में उसकी स्टडी, उसकी टेक्नोलॉजी, उसके डॉक्टर्स, उसकी ईच एंड एवरीथिंग ऑस्ट्रेलिया की मशहूर है दुनिया के बीच में। टैलेंटेड हैं, क्वालिटी है उनके बीच में। इसका मतलब ये है कि इंडिया ऑस्ट्रेलिया की क्वालिटी पे आ चुका हुआ है, यानी कि ऑस्ट्रेलिया के लेवल पे आ गया इंडिया। अब ये देखिए हमारा एक डॉक्टर है, वो 20 साल 25 साल स्टडी करता है ना हमारा एक डॉक्टर, और 20 साल 25 साल स्टडी करके पाकिस्तान से डिग्री ले लेता है, तो उस डिग्री की वैल्यू सिर्फ पाकिस्तान में और कहीं उसकी वैल्यू नहीं है। उसका मतलब क्या है? उसका मतलब ये है कि अब आप देखें ना कि इंडियन डिग्री और ऑस्ट्रेलियन डिग्री ये दोनों लेवल पे आ गई हैं। यानी कि इंडियन डॉक्टर ऑस्ट्रेलिया जाते उसने ऑपरेट शुरू कर देना है, डॉक्टर किसी का पेट कटा हुआ तो ऑपरेशन शुरू कर देना है। तो उसका अब उसे जाके प्रूफ नहीं करना पड़ेगा कि मैं डॉक्टर हूँ, या मैं ये हूँ, या मैं वो हूँ, या मैं टैलेंटेड हूँ, या मैं जीनियस हूँ, या मैंने MBBS कर लिया, या मैंने ENT का, मतलब कुछ भी उसकी सॉलिड डिग्री होगी। यानी कि उनकी पढ़ाई, उनकी स्टडी इस लेवल पे चली गई है कि अब दुनिया उन्हें कह रही है कि यार आप हमारे लेवल के हो चुके हो, अब आपका डॉक्टर जो है ना मेरे पास आएगा। तो अब इंडियन देखें यार, प्राउड इंडियन यार। अब मैं कहता हूँ इंडियन वाले वाकई सही प्राउड करते हैं अपने ऊपर। देखिए, मैं समझता हूं कि आप कहते हैं खिड़की खोल के पड़ोस में देखना चाहिए। मैं समझता हूं वहां पे आपको जो भी आप दरवाजे भी खोलने चाहिए, खिड़की ना खोलें, दरवाजे भी खोलें, और आप उनसे सीखें कुछ। देखिए, सबसे पहली चीज तो आपको वहां से क्या सीखनी चाहिए। डिप्लोमेसी की बात, G20 की बात तो बाद में करते हैं। सबसे पहले तो ये देखना चाहिए उन्होंने तरक्की किस तरह की है, उन्होंने डिजिटाइज इंडिया किस तरह किया है। मैं एक दो चीजें यहां पे ऐड करना चाहूंगा कि मेरे एक दोस्त यहां से, अमेरिकन दोस्त जो है, रिसेंटली भारत गए, और बिलखसूस वो एक ऐसे ट्रिप पर गए, रिसर्च करने गए कि किस तरीके से वो तरक्की कर रहे हैं, किस तरीके से उन्होंने डिजिटाइज इंडिया किया। उन्होंने आके मुझे बताया, उन्होंने कहा कि आप सोच नहीं सकते कि वहां पे गलियों चौकों के अंदर ठेले वाले हैं, उनके पास भी क्यूआर कोड्स हैं, वो भी वीजा मास्टर कार्ड एक्सेप्ट कर रहे हैं। सड़क के ऊपर जूस बेचने वाला है, वो भी क्यूआर कोड के साथ चला रहा है। तो ये देखना होगा आपको। आप अंधेरों में रहना चाहते हैं, आप खुदारा ये जिहाद और अपने ये फेक, जो आपके फेक लीडर्स हैं, इनसे बचें आप। और ये वो दौर नहीं है, और उसमें खासकर मैं देखना चाहता हूं, मैं स्ट्रिक्टली बिलीव करता हूं, अमेरिका में मैंने करके देखा है कि आप अगर कोई चीज नई इन्वेंट करने की सलाहियत ना रखते हो तो इसमें कोई गलती, इसमें कोई शर्माने वाली बात नहीं है। कॉपी कर लेनी चाहिए, लर्न करना चाहिए, फॉलो करना चाहिए। अगर आपको वो गैप दे चुके हैं इतना इकोनॉमी में, हर चीज फील्ड के अंदर, आप लर्न करें। मेरी रिक्वेस्ट हमेशा ये होती है हमारी यंग जनरेशन से कि वॉच इंडियन चैनल्स,
रीड देयर न्यूज़पेपर्स, शायद आप वहां से कुछ चीजें पिक कर सकें। दे आर फाइनेंशियली स्ट्रांग, दे आर, वो टेक्नोलॉजी में सबसे आगे है, तालीम में सबसे आगे है। अब मैं ये आपके देखने वालों से ये रिक्वेस्ट करूंगा बल्कि कि प्लीज सी हमारे पाकिस्तान के अंदर कौन कौन से इंस्टीट्यूशन है जो इस वक्त भारतीय इंस्टीट्यूशंस के टक्कर के हैं। एक भी नहीं है, एक भी नहीं है आपका ऐसा इंस्टीट्यूशन जहां आप कह सकें कि इस कंपैरेटिव। यहां पे अमेरिका में एक मिसाल दी जाती है, MIT मैसेच्यूसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी में एडमिशन मिल जाता है, लेकिन IIT से वहां उनका मेरिट ज्यादा स्ट्रांग है, उनके स्टैंडर्ड्स ज्यादा स्ट्रांग है। दे हैव गॉन टू दैट लेवल। मोस्ट ऑफ द CEOs जो यहां पर इस वक्त बने हैं जो तकरीबन 30-35 के लगभग हैं, ज्यादा वहीं के पढ़े लिखे हैं। कि एक आम पाकिस्तानी जब ये चीज़ें देखता है तो क्या फीलिंग आती है कि यहाँ की एक यूनिवर्सिटी है, एक यूनिवर्सिटी इंडिया की है, यहाँ का एक तालीमी याफ्ता स्टूडेंट है, एक इंडिया का तालीमी याफ्ता स्टूडेंट है, ये बाहर जाके अपने आप को प्रूव कर रहा है कि मान लो मैं डॉक्टर हूँ, और उन्हें वो बाकायदा कह रहे हैं कि आप आएँ हमारे पास और आके ट्रीटमेंट करें। ये होती है गैरतमंद कौम, इज़्ज़तदार लोग। अब आप ये देखिए ना कि हमारे यहाँ आप जितनी मर्जी स्टडी कर लो, आप पे यकीन किसी ने भी नहीं करना, आप जितनी मर्जी स्टडी कर लो, जो मर्जी कर लो। तो इंडियन यार, मैं बड़ा अपने आप को भी प्राउड फील कर रहा हूँ, हैं तो हमारे हमसाए हमारे भाई हैं, तो उन्हें देखें कि अब आने वाले वक्त में तो अभी स्टडी का हुआ है ना, सही बात है, इंडिया हर चीज़ में पूरी दुनिया के लेवल पे खड़ा होगा। जैसे उन्होंने कहा ना कि यार इंडियन स्टडी करके आप आओ डॉक्टर बन के, तो उधर आके आप सीधा आके ऑपरेशन करो, आपको प्रूफ करने की ज़रूरत नहीं है। इसी तरह ही और बड़ी चीज़ें हैं जिसमें इंडियन जो हैं वो एकदम जाते जो है ना, वो अपना आप बताएंगे कि हम इंडियन हैं, और आप ये देखिएगा ऑस्ट्रेलियन को भी काट जाएंगे। ये बहुत आगे जाएंगे। ये बड़ी गैरतमंद कौम है, ये तरक्की करने वाले हैं, पढ़े लिखे जाहिल नहीं हैं, बात को सोच समझ के पढ़ लिख के आगे चलने वाले लोग हैं। ये बताएं कि ये जो हुआ है सारा, जिसमें अब ऑस्ट्रेलिया इंडिया की डिग्री को रिकॉग्नाइज करेगा, इसका मेन क्रेडिट आप समझते हैं कि नरेंद्र मोदी जो उनके वजीर आज़म है उनको जाता है? सर क्या सवाल कर लिया आपने। इसका मतलब ये है कि गद्दारी का ना एक और ठप्पा मेरे माथे पे ना आप लगवाना चाह रहे हैं, और मैं हमेशा कहता हूँ मुझसे इंटरव्यू ना किया करें, आप फिर आ जाते हो। अब मैं क्या करूँ, मुझे आप बताएं। अच्छा, मोदी साहब का जहाँ नाम आ जाए उनका, तो फिर मैं तो चुप रह सकता ही नहीं हूँ, क्योंकि मोदी साहब से तो दिल की गहराइयों से मोहब्बत है यार उनके साथ। तो मोदी साहब इंडिया की तकदीर बदलने वाला कोई शख्स है ना, तो वो मोदी साहब हैं। देखिए, मैंने उस दिन आधा घंटा लेक्चर दिया था आपको मोदी साहब के ऊपर कि उसने किस तरह अपनी कंट्री को कहाँ से कहाँ लेके गया वो शख्स। आई थिंक कल की बात है, ऑस्ट्रेलियन वजीर आज़म और इंडियन वजीर आज़म ग्राउंड के अंदर कैसे जफियाँ डालते हुए वो लोग गए। उनकी एक तरफ ऑस्ट्रेलिया की टीम जा रही है, एक तरफ इंडियन टीम जा रही है। अब आप ये देखो कि क्या इज्जत है उन लोगों की। ऑस्ट्रेलिया का वजीर आज़म उनके मुल्क में बैठा हुआ है भाईजान, आप समझें इस बात को। मोदी साहब ऐसे खड़े हुए हैं उसके साथ। आपके मुल्क में क्यों नहीं आ रहे? आपके मुल्क में ऑस्ट्रेलियन वजीर आज़म क्यों नहीं आता? आपके मुल्क में इतने बड़े जो नाम है, जो ब्रांड हैं, वो क्यों नहीं आते? इसका मतलब ये है कि आपकी क्लास उस लेवल पे नहीं है। आप सिर्फ बातों में क्लास बने हुए हो, सही बात। आप सिर्फ मीडिया पे क्लास बन चुके हुए हो। आप सिर्फ अपने लोगों को जो दिखाया जा रहा है बस उधर तक आप हीरो हो। असल हीरो वो है भाईजान जो करके दिखाता है, जो मोदी साहब हीरो है। असल हीरो वो है। अब देखिए, मोदी साहब की चलो मैं तो तारीफ कर रहा हूँ, आप कर रहे हो, पूरी दुनिया तारीफ कर रही है। मुझे ये बताएं कि दुनिया के जो टॉपर बिजनेसमैन हैं, ये बड़ी अमीर कंट्री हैं, वो मोदी की कदर क्यों कर रहे हैं? क्या क्वालिटी क्या है मोदी के अंदर? भाई वो जीनियस इंसान है, वो आम इंसान नहीं है। उसका दिमाग इतना तेज़ है। वो मेरी बात जो है ना, वो आप समझते नहीं है। देखने में कुर्ता पजामा और अंदर से बब्बर शेर, अंदर से चीज़ ही हो रहा है। देखने में वो लगता है कि कुर्ता पजामा एक सिंपल सा आम सा आदमी है, लेकिन भाईजान उस आम आदमी का दिमाग देखो। ग्रेट मैन, ग्रेट लीडर और ग्रेट पर्सन, और अपने मुल्क के लिए ग्रेट इंसान तक इंडिया बनाने वाले जो हैं वो गांधी साहब हैं। हम मानते हैं चीज़ को, नोट पे तस्वीर है गांधी साहब की, इस तरह कायद साहब की तस्वीर है नोट के ऊपर, लेकिन गांधी साहब की तस्वीर, मोदी साहब की तस्वीर कहाँ पे लगाओगे? उन्हें कोई क्रेडिट नहीं दोगे? वो दिलों पे लगी हुई है ना सर, दिलों में है। मैं ये नहीं कह रहा कि नोट पे गांधी साहब की तस्वीर हटा के मोदी साहब की लगा दी जाए। मैं ये चाहता हूँ कि मोदी साहब को कोई ऐसा एजाज़ मिले जो पूरी इंडिया की हिस्ट्री में लोगों को याद रहे। राहुल साहब जो है ना, मेरी ये बात करनी बनती नहीं है, लेकिन राहुल साहब आपको भी इंडिया से प्यार होना चाहिए। आपके बड़ों ने इंडिया बनाया यार। आप बिल्कुल नहीं जचते उस कुर्सी के ऊपर, आप वज़ीर आज़म के लिए बिल्कुल भी नहीं जचते।
तो आपको चाहिए, इखलाकन आपको देखना चाहिए कि गांधी साहब के मुल्क को, आपके बड़ों के मुल्क को ऊपर कौन लेके गया है, उस मुल्क को क्लास किसने बनाया है। आप जो इंडियन दूसरी कंट्रीज में रहते हैं, मैं उनसे ये सवाल करता हूँ कि आप लोग ये बताएं कि राहुल गांधी साहब जो हैं वो झचते हैं ज़रा सा भी सीट के ऊपर या वज़ीर आज़म की सीट के लिए। तो मेरे ख्याल से मोदी साहब एक ग्रेट पर्सन, ग्रेट पर्सनैलिटी, इंडिया की तकदीर चेंज करने वाला इंसान